आज हालात ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा लड़कियां अगर इंस्टाग्राम पे नाचती हैं मुसलमानों की, सबसे ज्यादा तवाइफ के कोठों पर अगर मुसलमानों की बेची जाती है कोई तवाइफ की सूरत में, वो मुसलमानों की बेटियां हैं। हिंदुस्तान के सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां बंगाल की बेटियां, वो बेटियां दिल्ली के तवाइफ के कोठे पर बेची जाती है। मुसलमानों की बेटियां वो दुबई में लाखों की तादाद में वहां बेची जाती हैं, कई लाख मुसलमानों की बेटियां। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके यहाँ ईदैन का फतवा, जुमा का फतवा, मिलाद की महफिल है, सीरत की महफिल है, जस्तारबंदी की महफिल है, जहां सिर्फ हदीस कुरान ही सिखाया जाता है, बच्चों को चटाई पे पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि इसके नौजवान बिगड़े, शराबियों की तादाद दुनिया में अव्वल नंबर पे यहूदी ईसाई के बाद भी मुसलमान है, और सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां तवाइफ के कोठे पे आज जा रही हैं। ये इतने बदन में आग कैसे लग गई? अभी एक शख्स ने बताया परसों कि एक लड़की है वो भी नाचती है और उसका 70 साल का बुढ़ा बाप भी नाचता है, और उसकी बिल्कुल नेकेड और न्यूड पिक्चर साहब नेट पे डाला जाता है और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। आखिर ये क्या हो गया? बच्चे उजड़ गए, बच्चियां उजड़ गई, समाज उजड़ गया। हमने नहीं देखा तुमने आफ्ताब पूना वाला किसी लड़की से प्यार करता है और जब जी भर गया तो 50 टुकड़े में काट के उसको 50 जंगलों में फेंक देता है। नहीं देखा एक मुसलमान की बेटी नागपुर की एक हिंदू ढाबा वाले के पास आई, अपना मजहब छोड़ के शादी करती है, और जब उसको निचोड़ लेता वो दरिंदा, फिर गला दबा के जबलपुर की नहर में उसकी लाश को फेंक देता है। आए दिन खबरें मिलती हैं कि मज़ारे पाक पर जितनी औरतें बुढ़ापे में भीख मांग रही हैं, ये वो हैं जो जवानी के दिनों में मर्जी के मुताबिक वो लव मैरिज किया और 2-4-10 दिन के बाद जब जी भर गया तो अब वह शौहर की तरह जीना चाहता है, और उनकी बीवी सोचती है कि अब इनके दिल में मेरे पहले जैसा प्यार नहीं रहा, तो फिर दोनों में तकरार होती है और निकाह टूटता है। अब जब उन्होंने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने दूसरों को गले लगाया, अब माँ बाप के घर में वो जा नहीं सकती। अब एक रास्ता है, जब तक सेहत है तवाइफ के कोठे पर, और जब ग्राहक आना छोड़ दे बीमार होने के बाद, उम्र ढलने के बाद, तो मज़ारे पाक पर बैठकर 2 टुकड़े के लिए भीख मांगना है। ये कितनी हजार औरतें हैं जो बुढ़ापे में मज़ार पे भीख मांग रही है, जहर खा के मर रही है, और जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक माँ बाप की मर्जी के खिलाफ घर से बाहर निकल के आजादाना ढंग से जीने का फैसला लिया था। अपने बाल बच्चों पे कंट्रोल कीजिए। और मैं मालूम है मौलाना तो खिताब करके चला जाएगा, लेकिन रोजाना सुबह शाम रात दिन अपने बच्चों को दीन सिखाना, कुरान सिखाना, आलिमों की का महत्व बताना, मदरसे की का महत्व बताना, कॉलेज में पढ़ना 5 घंटे और कुरान हदीस पढ़ना 5 मिनट, स्कूल में पढ़ाना बच्चों को 5 मिनट, वहां से आने के बाद इस्लामी ड्रेस पहना के मस्जिद ले जाना होगा, उसे दीन सिखाना होगा, 5 मिनट के लिए सही उसे कुरान बताना होगा। जिसके घर में डकैतों का आना जाना उसका बेटा चोर हो गया, जिसके घर में चोरों का आना जाना उसका बेटा लुच्चा लफंगा हो गया, जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना उसकी बेटियां तवाइफ हो गई। लेकिन जिस घर में आलिमों का आना जाना है, जिस घर में पीरों का आना जाना है, जिस घर में कुरान पढ़ने वालों का आना जाना है, उस घर का ईमान सेफ है, उसका दीन सलामत है, उसकी जबान सलामत है। इसलिए चोरों डकैतों को, ना महरम को अपने घर मत जाने दे। आलिमों को ला, पीरों को ला, ताकि वो सजदा करेगा, 1000 दरूद पढ़ेगा, तेरे बच्चों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा हो गई और कोई काफिर तेरी बच्ची का ईमान लूटना चाहा तो तेरी बच्ची उसके चेहरे पे थूक देगी और कहेगी जिंदगी भर मैं कुंवारी रह जाऊंगी मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती शेर यार रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खूब मकान बनाओ, बच्चे काफिर हो रहे हैं, खूब जमीन खरीदो, गांव में बच्चियां तवाइफ बन रही है, अपने घर उजड़ रहा। वो दाढ़ी चेहरे पर हाजी साहब हैं और बेटी जींस और टी-शर्ट पहन करके अजनबी मर्दों के साथ दिल लगा रही है। ये इस्लाम नहीं सिखाता, इस्लाम सिखाता बच्चों पे कंट्रोल। बच्चा पैदा करने से पहले उसकी माँ का सिलेक्शन है, और अपने घर में रोजाना आखिरत का चर्चा और दीन का चर्चा, कुरान का चर्चा, हदीस का चर्चा, ताकि बच्चा डीएम भी बन जाए तो काफिर ना बने। डीएम के दफ्तर में बैठने के बाद दिमाग में रिंग बजे कि मैं काफिर नहीं हूं, मैं मोहम्मदी हूं। डीएम बनना और है, मुसलमान बना रहना और है। अगर चाहते हैं कि ईमान सलामत रहे तो आलिमों को गाली मत दें बच्चों के साथ। अगर चाहते हैं कि बच्चों का दीन सलामत रहे, मदरसे के खिलाफ बुराई मत बकाएं। अगर चाहते हैं कि बस बच्चे दीन से जुड़े रहें, रोजाना 1 मिनट सही
अपने घर में सारे लोग मिलजुल के खाना खाएं और खाते वक्त मौलाना की तकरीर बयान करें, मुस्तफा की हदीस बयान करें, एक हदीस पढ़ें फिर खाना खाएं। और हदीस में आया है कि वला ताकुलू, तुम मत खाओ मुनफरिद, अलग अलग होकर, अपने घर में सब लोग मिलजुल के खाओ, क्योंकि बरकतें जमात के साथ वाबस्ता रहती। बेशक बेशक। अपने घर में खुद बैठिए, बीवी को बैठाइए, अपनी बेटी को बैठाइए, बच्चों को बैठाइए, एक साथ मिल के खाइए। मेहमान आ जाए तो ठीक है, आप उनके साथ बैठ के खाइए, लेकिन मेहमान रोजाना आते नहीं है। रोजाना कम से कम एक टाइम सही आप जब आए घर में तो उस दस्तरखान बिछा के सारे घर के लोग एक साथ मिलकर खाएं, वहां बरकतें नाजिल होती हैं। और फिर खाने से पहले मुस्तफा के एक हदीस सुना दिया जो मौलाना से सुना था जलसे में। मौलाना साहब ये कह रहे थे, तब ये बच्चे दीन से जुड़े रहेंगे, वरना ये बताइए कि 4 साल के बाद ये बच्चे अंग्रेजों के स्कूल जा रहे हैं, गले में टाई डाल रहे हैं, वहां साहब जन गण मन पढ़ करके कृष्णों का प्रेयर वाला सॉन्ग गा रहे हैं, और फिर ये मौलाना को अपने लिए बोझ समझ रहे हैं। ये दाढ़ी रखना, इस्लाम टोपी पहनना, इस्लाम बोलना, इसे मौलाना का काम है। बाकी ये सारे फ्री हैं, जिए दुनियादारों की तरह और मर जाएं फरिश्ता और जन्नत चले जाएं। ऐसा नहीं होता। हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों को 50 करोड़ रुपए का घर देने से बेहतर है कि अदब का 50 जुमला उस बच्चे को सिखा जाए। ये बात मैं नहीं कहता, जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं उस पैगंबर की हदीस सुनिए। हुजूर क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन मिन नुहलिन अफसला मिन अदबिन हसन। ये हुजूर की हदीस आया है। मकान, घर, गाड़ी, छकड़ा, फिक्स डिपॉजिट के मैं मर जाऊं तो मेरा बच्चा भीख ना मांगे। बेशुमार तुम्हारी तरह करोड़ों लोग हैं जो 1 टका छोड़ के नहीं मरे, उनका बेटा अरबपति के बेटों के मुकाबले में ज्यादा इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। जिसके पास एक बेटा है उसका चेहरा सूखता है, और जिसके पास 10 बेटे हैं वो इज्जत के साथ खा पी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, तो इज्जत से रहेंगे। एक बेटे वाले का दिल उड़ा उड़ा रहता है, अगर ये मरा तो उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। जिसके पास 10 बेटे हैं, अगर 2 बेटा मर भी गया तो 8 बेटे जिंदा हैं, उसको कोई गम नहीं रहता। एक बेटे वाला जब बेटा मरा तो माँ बाप वो जहर खा के मर जाते हैं, अपने बेटे की लाश पे दम तोड़ जाते हैं, वह गोंगा हो जाता है कि एक बेटा था वो मर गया। 8-10 बेटा है, 5 मरा, 5 बेटा जिंदा है, कोई गम की बात नहीं, 5 लाल मौजूद है। इसलिए हमारा चेहरा सूखा है। एक बेटा है फिर भी चेहरा सूखा है, और वहां 10 बेटे हैं, सब मुस्कुरा रहे। हजरत अनस को मुस्तफा ने दुआ दे दी, 100 बेटे हो गए। और 100 बेटे होने के बाद वो भूखा नहीं रहा। उनके बाग में अल्लाह ने रोजी इतनी दी कि दूसरों का बाग साल में 1 बार फलता था, और जनाब अनस का बाग साल में 2 बार फलने लगा। ये मुस्तफा की दुआ थी। 100 बेटे इसलिए कि वहां सीने में अल्लाह की जात पर यकीन है, विश्वास है। गौसे आजम का लंगर खाने वाले, गौसे आजम ने 4 शादी की। गौसे आजम के पास 49 औलाद थी, मगर कभी चेहरा सूखा नहीं कि बच्चे को क्या खिलाएंगे। या गौस हमेशा चेहरा हरा रहा, और इस शान के साथ 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी। फिर ये 49 बच्चों की परवरिश कैसे हुई? गौसे आजम का जवाब होगा, पढ़ कुरान। कुरान कहता है, व मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यकीन बहुत बड़ी दौलत है, एतमाद बहुत बड़ी दौलत है, सब्र बहुत बड़ी दौलत है, कनाअत सबसे बड़ी दौलत है। मौलाना को गाली दे करके अपने बच्चों को काफिर मत बनाओ। मौलाना के खिलाफ बोल करके अपने घर में मुशरिकाना माहौल मत पैदा करो। मदरसे को बुरा कह के स्कूल कॉलेज का महत्व बच्चों को मत पढ़ाओ। अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने वाले सब लोग नहीं पढ़ाते हैं। मदरसे में वह लोग पढ़ाते हैं जिसके दिल और दिमाग में इस्लाम की खिदमत का नशा होता है, या फिर वो निकम्मे किस्म के लोग जो स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं, चलो इस यतीम खाने में डाल दो, यतीम खाने में डाल दो, कम से कम बच्चा खाएगा, पलेगा, बढ़ेगा और वह पढ़ेगा। दीन की खिदमत का नशा नहीं होता। मेरे बच्चे पढ़ें और हक बयानी कर गए, लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं। और वह मजदूरों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, और जिसके जुमा के दिन जब वह खिताब करने मस्जिद में जाता है, सामने अरबपति बैठा है, सामने 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला बैठा है, अब सामने गांव का रईस बैठा है, और उसके सामने एक मजदूर का बच्चा जब खिताब करता है तो वो रईस को मतली होने लगती है। वो कहता है, तकरीर बंद करो, बहुत वास बंद करो। अगर वहां इन मजदूरों के बच्चे पढ़ते, दीन सीखते, मगर वहां उन मालदारों को दीन सिखाने के लिए उसी मालदार का कोई बच्चा पैदा होता, अरबपति का बेटा आलिम बनता, अगर वह जुमा का खिताब करता, तो किसी में हिम्मत न होती कि खानदानी एतबार से भी इसको रोक दे।
इसको मना करे कि मत बोल, ज्यादा हमें हक हलाल मत समझा, ज्यादा हमें दीन मत सिखा, उठाओ टाइम हो गया जुमा का। अगर वो शख्स मालदार का बच्चा होता तो सारे लोग उनकी तकरीर सुनते, अगर वो 1 घंटा लेट से करता वो हक बोलता। इसलिए कमजोर किस्म के बच्चे मदरसे में पढ़ के फारिग हो रहे हैं और उन कमजोरों से दीन का काम नहीं हो रहा। और जो बच्चा जिसकी फिक्र छोटी हो, जिसके पास इल्म नहीं हो, जिसके पास कुरान हदीस का गहरा इल्म नहीं हो, और सामने कॉलेज का प्रोफेसर बैठा है, सामने इंजीनियर बैठा है, सामने इस्लामी की हिस्ट्री का मुताला करने वाला किताब का कीड़ा बैठा है, जिसको इस्लाम की हिस्ट्री मालूम है, उसके सामने एक मामूली किस्म का मौलवी खड़ा हो गया, जिसके पास सही जुमले नहीं, जिसके पास सही फिक्र नहीं, जिसके पास मालूमात की गहराई नहीं है। ये बताएं, ये मौलवी मंच पे खड़ा होकर जुमा के दिन जब ये खिताब करेगा, सामने स्कूल का उर्दू का टीचर है, सामने प्रोफेसर है, सामने इंजीनियर है, सामने डॉक्टर है, जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा है, जिसकी जबान अच्छी है, जिसकी मालूमात कुशादा है, उसके सामने एक तंग मालूमात रखने वाला घिसी पिटी बातें उनके सामने बोलेगा। और जुमा के दिन आधा घंटे में वो 10 मिनट नात पढ़ेगा और फिर कोई करामत ओल जुल अल्फाज में बयान करेगा। ये इंजीनियर पे क्या गुजरेगा, ये डॉक्टर पे क्या गुजरेगा, ये प्रोफेसर पे क्या गुजरेगा, ये हाई स्कूल के उर्दू के टीचर पे क्या गुजरेगा, या फारसी के कीड़े पे क्या गुजरेगा, फारसी का जो कीड़ा है उस मालूमात के खजाने रखने वाले पे क्या गुजरेगा। इसलिए कौन बोलता है कि आलिम ढेर हो गए, अच्छा आलिम अपने बच्चों को बना, मालदार सामने आ जाए और अपने बच्चों को पढ़ाए। इंजीनियर बन के 1 लाख कमा के वो इज्जत नहीं पाएगा तेरा बेटा जो आलिम बनने के बाद वहां जन्नत मिलेगी, यहां इज्जत मिलेगी। जब तेरा बेटा जुमा के दिन मेंबर से हक बताएगा, कुरान बोलेगा, तो मालूम है जब तेरा बेटा मालूमात की गहराई में डूबकर इस्लाम सिखाएगा तो इंजीनियर नीचे होगा, बैरिस्टर नीचे होगा, लैंडलॉर्ड नीचे होगा, और तेरा बच्चा मेंबर पे चढ़ के जब दीन सिखाएगा तो यही तो है कि मेंबर इंजीनियर नीचे, बैरिस्टर नीचे और दीन सिखाने वाला मेंबर के ऊपर में है। यहाँ इज्जत मिलेगी, यहाँ दस्तबोसी होगी, यहाँ दुनिया का माल भी फरावानी से मिलेगा, यहाँ इज्जत रहेगी, दीन की खिदमत होगी। और जब मरेगा तो एक आलिम रब्बानी का तू माँ बाप कहला के उनकी जन्नत में जाएगा, और तेरा बेटा मुस्तफा के दीन की खिदमत करने वाले मुजाहिदीन और उलमा की सफ में जन्नतुल फिरदौस का राही और वसाफी हो जाए। माशाअल्लाह, अपने बच्चों को सामने लाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो मालदार लोग हैं वो इंजीनियर, एक बच्चे को इंजीनियर बना, एक बच्चे को इंजीनियरिंग के साथ साथ आलिम बना। फिर देखें इल्म दीन सीखने का नतीजा क्या होता है। ये चंद गरीबों के मिस्किनों के बच्चे जिसके पास पैसा नहीं है, वह पढ़ने लिखने के बाद मौलवी बन जाता है। वह सोचता है कि कहाँ से पैसा कमा लें ताकि हम घर के घास को दूर करें, कहाँ से पैसा कमाए का अपनी निजी जमीन खरीद लें, कहाँ से पैसा कमाएं ताकि बाप को मजदूरी छुड़वा दें, कहाँ से पैसा लाएं ताकि माँ जो दूसरे घर में पोछा लगाती है इसको छुड़वा दें। तो सारी जिंदगी इसी जुल्फे पर हमको संवारने, घर बनाने, छोटी सी जमीन खरीदने, छोटा सा घर बनाने, सामने वाले पड़ोसी से मुकाबला करने, इसी में सारी जिंदगी उसकी नस्ल हो जाती है। वो ना हक बोल पाता है, ना मुताला कर पाता है, ना इल्म की गहराई में डूब सकता है। इसी को लोग कहते हैं इल्म है। अब इसी से लोग अपने बच्चों को नफरत दिलाते हैं, भले ही इसकी शक्ल जो भी हो। पर मदरसे की तारीख बड़ी रोशन है, मदरसे की हिस्ट्री बड़ी रोशन है। इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज फिदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. John Davenport कहते हैं ये जो दुनिया भर में विज्ञान 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 का चमत्कार है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वजह से है, या इल्म रियाजी की वजह से है। तहकीकात के उजाले में, तहकीकात की वादी में गोता लगाकर नई नई इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद साइंस जवान हुई है, जमीन पर चलने वाला आसमान पर उड़ रहा है, सामने कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल है जिसमें दुनिया भर की सारी बातें मौजूद हैं, दुनिया मुट्ठी में है। ये दिमाग जला जला के 20 साल दिमाग जलाया है तब मोबाइल आया है, 20 साल दिमाग जला है तब कंप्यूटर आया है, 20 साल दिमाग जलाया है किसी ने तब जाके हवाई जहाज दिया है। अभी हमारे सामने मोबाइल है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, मगर ये मोबाइल देने वाला 20 साल दिमाग जलाया है, मजनू पागल बन के तन्हाई में रहा है, तब जाके मोबाइल जैसा नुस्खा
सामने आया है, वह दिमाग जलाया है 20 साल तन्हाई में, ना खाना ना पीना, बल्कि पागल की तरह दिमाग जला जला के तब दुनिया वालों को कंप्यूटर दिया है। उन्होंने मेहनतें की, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने मेडिटेशन से काम लिया, उन्होंने डीप थिंकिंग से काम लिया, तब ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हुई है। दिमाग जलाने के बाद उन्होंने दिया है, और हम उसका कैसा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सबों को मालूम है। मगर वो दानिश्वर क्या कह रहा है, ये तमाम उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं, और अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है। वो कहते हैं द स्पेनिश सेरेसन में बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। जॉन डेविनपोर्ट क्रिश्चियन वो क्या कहता है, ये सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और अरबी मदरसे के उलमा जो स्पेन की जमीन में थे, जिन्होंने कुरान पढ़ पढ़ कर तहकीक करने, रिसर्च करने, इल्म हासिल करने, शिक्षा ग्रहण करने का पैगाम दिया था, उन उलमा की वजह से क्रिश्चियनों यहूदियों ने तहकीक करना, शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। तो वो कहते हैं इनकी वजह से उन लोगों को गौर फिक्र करने का मजाज मिला है, इसलिए मदरसे के अरबी उलमा ये साइंसदानों के बाप हैं, जिन्होंने साइंस का रास्ता दिखलाया है, तहकीक का दरवाजा खोला है। वाह वाह वाह। यह बात मैं नहीं कहता, डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट जो यूरोप का बड़ा संजीदा सुलझावा प्रोफेसर है, वो कहता है इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो 10वीं सदी के बाद यूरोप में जो उलूम जवान है, वो कहते हैं हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरबियन स्कूल्स, यानी अरबी मदरसों से सारे उलूम लिए गए। एंड द स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो क्या कहते हैं कि यूरोप के साइंसदानों का बाप है मदरसे के आलिम, जिन्होंने साइंस को जन्म देके साइंस का रास्ता दिखलाया है। ये मौलाना बोलेगा तो बोलेंगे बढ़ी चढ़ी बात है, मौलाना नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है यूरोप का एक बड़ा दानिश्वर जॉन डेविनपोर्ट। वो उसका सीना खुला हुआ, उसका सीना कुशादा है, वो मदरसे की सच्चाई का एतराफ करता है कि इस चटाई ने क्या दिया है, इस मदरसे ने क्या दिया है दुनिया वालों को। और आज का मदरसा किस हालत में है, आहा आहा रहमो करम पर बच्चा है, 40वां खाएगा, तीजा खाएगा, या साहब मरने का खाना ये खाएगा। यानी हमने इसको आहा बेचारा यतीम मिस्कीन समझा, और जब यही मिस्कीन पढ़ने के बाद जब मस्जिद के मुसल्ले पर इमामत करेगा, उस वक्त भी हम इनको बेसहारा कहते हैं कि तू मेरा खाना खाता है, मेरी तनख्वाह लेता है, हमारे रहमो करम पे जिंदा रहता, अगर जरा सा भी तुम मेरे खिलाफ बोला तो असर से पहले पहले तुझको भगा दूंगा। ये बेचारा हक कैसे बोलेगा, यह बेचारा तुम अपनी नौकरी में लात मार गई, वह कैसे बोलेगा ये हराम है ये हलाल है। इसलिए आलिम पैदा कर। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है, इस मदरसे ने फिलोसफर दिया है, इस मदरसे ने वैज्ञानिक दिया है, इस मदरसे ने दुनिया वालों को रिसर्च का मजाज दिया है। कुरान शरीफ की आयतें पढ़ें जिसमें इल्म का बयान है, इल्म से इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, लिखना, पढ़ना, गौर फिक्र करना, दिमाग जलाना, तवस्सुम, तफक्कुर, तदब्बुर, तफहुस, तअक्कुल, ये सारे मवाद कुरान में मौजूद है। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत फसक्किर इन्नमा अंत मुसक्किर। अल्लाह कहता है they don't see how the camel is created, how the sky is raised, how the mountain is established, how the earth is spread। ये दिमाग क्यों नहीं लगाते कि बगैर खंबे के आसमान कैसे खड़ा है, या जमीन पानी पर कैसे बिछी है, ये पहाड़ खूंटा बन के जमीन को हिलने से कैसे रोक रहा है, ये रेगिस्तान का जहाज या ऊंट कैसे एक हफ्ते का पानी पेट में लेके चल रहा है। ये सारा मवाद कुरान का है। कुरान कहता है फल यंजुरुल इंसान मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफी यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराई इन्नहु अला रजही लकादिर। ए मैन शुड कंसीडर हिज क्रिएशन, हाउ इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए, पैदा कैसे हुआ है। पहले मिट्टी का पुतला, फिर वह पानी का एक जलील कतरा, और वही कतरा रीढ़ की हड्डी, सीने की हड्डी से निकल के गया माँ की बच्चादानी में, फिर वहां खून का लोथड़ा, फिर उसमें नाक नक्शा, फिर माँ का माहवारी खून रोककर उसकी ग़िज़ा का इंतजाम, फिर 9 महीने के बाद माँ की शर्मगा से बाहर निकाला एक अजूबा इंसान, एक अजूबा मखलूक कायनात
कायनात में जितनी भी चीजें हैं सबसे सब में शाहकार है ये इंसान। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक में सबसे शाहकार तख्लीक है इस इंसान की तख्लीक। जिसकी जबान लाजवाब, जिसकी आंख लाजवाब, जिसके हाथ पांव लाजवाब, जिसकी अकल फहम लाजवाब, ये अजूबा इंसान जलील कतरे पानी से पैदा किया ताकि तभी तुम्हारे दिमाग में मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, खरबों रुपए का घमंड पैदा हो तो फौरन अपनी पैदाइश के इतिहास को पढ़ लेना कि तेरी पैदाइश नापाक कतरे से, तेरी पैदाइश एक जलील कतरे से जो शर्मगा से निकलता है। जब भी घमंड पैदा हो कि मैं हूं, जहां देखेगा अपनी पैदाइश का जलील कतरा, नापाक कतरा, तो तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, तेरी पेशानी झुक जाएगी, तू कहेगा मैं कुछ नहीं हूं, मुझे पैदा करने वाला खुदा तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। ये फिक्र पैदा होगी जब बंदा रिसर्च करेगा। क्योंकि जब बंदा कुरान नहीं पढ़ेगा तो बोलेगा मैं मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा बच्चा, मेरी औलाद, मेरा समाज, मेरा खानदान, मैं अंसारी, मैं जोलाहा, मैं नदा, मैं शेख, मैं पठान, मैं फला, मैं गुजराती, मैं पंजाबी, मैं हिंदुस्तानी। यहाँ पंजाबी खूब करो, मैं पंजाबी, मैं बिहारी, मैं उत्तर प्रदेशी, मैं उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये बंगाल, ये उड़ीसा, ये झारखंड, यहाँ बोलो। और अरब में सारे हिंदुस्तानी हिंदी मिस्कीन कहलाते हैं। यहाँ घमंड करो मैं पंजाबी और अरब में हिंदी मिस्कीन, यहाँ घमंड करो मैं उत्तर प्रदेशी, अरब में हिंदी मिस्कीन। वहां नहीं बोलता कि बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, वहां बोलता हिंदुस्तानी है, इंडियन है या इंडियन बेगर है, ये हिंदुस्तानी मिस्कीन है जो अपना मुल्क छोड़कर मेरे यहाँ मजदूरी करने आया है। इसलिए ज्यादा बनने की कोशिश मत कर, ना इंडियन, ना पाकिस्तानी, ना अल्जीरियन, ना तुर्किश, ना हिंदुस्तान के अंदर बिहारी, ना पंजाबी, ना गुजराती, ना मराठी, वरना आपस में लड़ाई करके मर जाएगा, तेरा वजूद मिट जाएगा। इस्लाम इस पे जोर नहीं देता कि तू गोरा है या काला, तू पंजाबी है या गुजराती, तू अरबी है या अजमी। इस्लाम कहता है अनडाउटेडली नियर अल्लाह हु इज रिस्पेक्टेबल, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अगर कोई देहाती अल्लाह से डरने वाला हो, गुनाह से बचने वाला हो, तो वह एक महानगर में पैदा होने वाले से लाखों गुना बेहतर है कि अल्लाह चेहरा नहीं देखता, अल्लाह किरदार, कैरेक्टर, स्वभाव को देखता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग लड़ रहे हैं किसमें? ये पंजाबी है, ये देहाती है, ये गुजराती है, ये मराठी है, हम बिहारी हैं, ये झारखंडी है या बंगाली है। मर जाओ, तुमसे बेहतर तो सरोजनी नायडू के पास अकल है। वह हिंदू ब्राह्मण औरत थी, वह बोलती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. वो औरत हिंदू ब्राह्मण औरत कहती है जमहूरियत, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी कहाँ है? 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों को जब मैं देखती हूँ हैरत में पड़ जाती हूँ। अमीर, गरीब, काला, गोरा, अरबी, अजमी सब एक सब में जब खड़ा हो जाता है तो वो कहती है सबसे बेहतरीन जमहूरियत का नमूना 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वह कहते हैं ये है डेमोक्रेसी, ये है सिमिलैरिटी, ये है फ्रेटर्निटी, ये है ब्रदरहुड, ये है आदमियत, ये है इंसानियत। जहां रंग नहीं, जहां एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज है। मतलब तुमने क्या कर दिया? मैं शेख, मैं पठान, मैं जोलाहा, मैं उत्तर प्रदेशी, ये बिहारी, ये झारखंडी, मैं सैयद, ये शेख, ये पठान, ये दौलतमंद, ये अमीर, ये गरीब, सब मिटा दे। जब बिलाल जैसा काला ईमान और अमल का धनी होता है तो अल्लाह ताला उसे कुरैश का सरदार और इमाम बना देता है। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह डज नॉट सी योर आउटवर्ड पोजीशन, अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ, बट अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह सीज योर इंटेंशन, अल्लाह सीज योर डीड्स, अल्लाह सीज योर कैरेक्टर। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी दौलत, अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है, तुम्हारा किरदार देखता है, तुम्हारे अहवाल देखता है। जो जितना ज्यादा मुत्तकी है वही अल्लाह के नजदीक काबिल एहतराम। ये है इस्लाम, ये सिखाता है इस्लाम। अब जब तक इसको नहीं सीखेगा घर तो उजड़ेगा, सोच तो उजड़ेगी। आने वाले दिन में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा? परेशान है। तुम लूटेगा, तुम अगर नमाज नहीं पढ़ता तू काटा जाएगा,
तू अगर कुरान नहीं पढ़ता है तो तुझको गटर में डाला जाएगा। तू अगर अल्लाह पर यकीन नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि तू बच जाएगा उन काफिरों का तलवा चाट के उसका पखाना खा करके और तुम लंबा जिंदा रह जाएगा। नहीं रहेगा तू जिंदा, मौत तो आनी है। जब मौत आनी है तो तलवा चटाई क्यों करने का? अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर। हालत सजदा में गर्दन कट गई तो जन्नत का आला मकाम अल्लाह तुझे अता फरमा देगा। तो अगर काफिरों का तलवा भी चाटेगा, उसका पखाना चाटेगा, तो लंबी जिंदगी नहीं मिलेगी, इज्जत की जिंदगी नहीं मिलेगी। मुस्तफा की गुलामी कर और इज्जत की मौत मर और गीदड़ों की तरह 100 साल जीने से बेहतर है कि शेर की एक दिन की तरह जिंदगी गुजार। एक दिन की जिंदगी शेर की हजारों साल की गीदड़ों की जिंदगी से बेहतर है। एक दिन की मोमिनाना जिंदगी हालत कुफ्र की 1 लाख साल की जिंदगी से बेहतर है। यही सिखाता है कुरान, यही सिखाती है हदीस। और जहां तक तुम कहता है कि आने वाला मुस्तकबिल हमारा कैसा है पता नहीं, सुनो गौर से, ये कुरान का मौजज़ा सुनो, ये कुरान पाक का एजाज सुनो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक प्रोफेसर डॉक्टर मेगाटेक तेजासन, बहुत बड़ा रिसर्चर, वो साहब नास्तिक, अल्लाह पर इनका यकीन ही नहीं था, उसका कोई अल्लाह नहीं है, बस एक नास्तिक टाइप का आदमी था, जैसे आजकल अक्सर लोग होते चले जा रहे हैं। अल्लाह पर यकीन कमजोर हो रहा है, हाँ हाँ अल्लाह है, बस मगर दिल में यह है कि अब सच बोलूं तो खाऊंगा कैसे, और झूठ नहीं बोलूं तो पैसा आएगा कैसे। वहां जबान से बोलता है कि अल्लाह है, ये जबानी काम नहीं, जबान पे ताला लगा ले, दिल बोले कि अल्लाह है। चाहे 1000 बाल बच्चे भूखे मर जाएं मगर मैं हराम रास्ते को नहीं चुनूंगा, जबान पे झूठ नहीं लाऊंगा, चाहे बच्चे हमारे मर क्यों ना जाएं। ये पैगाम गौसे आज़म ने दिया था तालिब इल्मी के जमाने में। 40 सिक्के सोने के डकैतों के सामने रख दिए। डकैतों ने बोला ऐसी महफूज जगह पे सोना था कि तू अगर बोलता नहीं है मेरे पास तो मैं ढूंढने के बाद भी नहीं निकाल सकता था। गौसे आज़म के तेवर ने उसे बताया ये 40 सिक्कों की हैसियत क्या है कि मैं अपनी जबान को झूठ से मैं आलूदा करूं। तेवरे गौसे आजम कहता था 40 पहाड़ भी गोल्ड का कोई मुझे दे और कहे अब्दुल कादिर झूठ बोल या सोने का पहाड़ तुझे दे दिया जाएगा। गौसे आजम ने तेवर से बताया उन पहाड़ों पे अब्दुल कादिर थूक देगा मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं करेगा। यह है तेवरे गौसे आजम, यह है गौसे आजम का किरदार, कैरेक्टर। लंगर है गौसे आजम का, और साहब उसके बाद कैरेक्टर ही नहीं, गौसे आजम का सिर्फ लंगर खाना है और तोशा कादरिया खाना है और साहब लंगर खाना है ताकि दौलत बढ़े और मलीदा खाएं, अच्छा खाएं, नहीं मिलेगा। बल्कि किरदार, कैरेक्टर पे इस्लाम जोर देता है। रोजाना अपने घर में बोलना होगा। जब आप डेली बोलेंगे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, पैसा कमाओ, तो बच्चे के दिमाग में पैसे का जुनून तो चढ़ ही जाएगा। अगर डेली बोलेंगे मोमिन बनो, नमाजी बनो, जन्नती बनो, नेक बनो, कल मौत आएगी कोई पूछने वाला ना होगा, जन्नत मिलेगी, अल्लाह को मानो, और डेली बोलेंगे तो बच्चे के दिमाग में आखिरत की बात आएगी। और जब आखिरत की बात आ गई वो डीएम बन के ईमान का लुटेरा नहीं बनेगा, डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना देगा। उसकी जबान पे भी इस्लाम कुरान की बातें आएंगी, उसकी जबान पे भी, उसकी जबान पे भी इस्लाम की बातें, इस्लाम मुबल्लिग बन जाएगा। चूंकि दिमाग में जैसी बातें माँ बाप बच्चों के दिमाग में बैठाता है, ये बातें मरते दम तक दिमाग से नहीं निकलती हैं। हम लोग भी बचपन में माँ बाप से जो बातें सुने हैं आज तक, आज से 50 साल पहले की बातें, वो भी दिमाग में मामूल है। और जो बच्चे आपके हो रहे हैं उन बच्चों को अगर आप जो अभी बताएंगे, ये मरते दम तक वो बच्चे पत्थर की लकीर समझकर अपने सीने में उसको जज्ब कर लेंगे। इसलिए अपने बच्चों के सामने अच्छी बातें बोलिए, अपने बच्चों के सामने हदीस बोलिए, अपने बच्चों के सामने जो कुरान सुन रहे हैं उसको सुनाए। मेगाटेक तेजासन नास्तिक, कोई अल्लाह नहीं है, मगर वो इल्म हासिल किया, पढ़ा लिखा, वैज्ञानिक बना। वो चाहता था कि मैं कई नई नई बातें दुनिया वालों के सामने रखूं, लोग जान जाएं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं। उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च की एक नई चीज जो आज तक कोई नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जमीन पे सारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, एक जमीन है उस पर किसी ने नहीं किया, मैं उस पर करूंगा। उन्होंने कॉपी कलम लिया, दिमाग जलाया और तहकीक की, मोटी मोटी किताब लिख दी। वो किताब क्या थी? जैसे किसी ने हार्ट पे लिखा, हार्ट पे लिखा, ब्लड सर्कुलेशन पे लिखा, ब्रेन पे लिखा, नर्व सिस्टम पे लिखा, लीवर सिस्टम पे लिखा, किसी ने आर्थराइटिस पे लिखा, यह सब पे लिखा। मगर एक पॉइंट था जिस पे आज तक किसी ने नहीं लिखा कि फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है या गोश्त में होता है या हड्डी में होता है। किसी ने उस जमीन को टच नहीं किया। मेगाटेक तेजासन कहा कि मैं इस जमीन को टच करूंगा, मैं दुनिया वालों को बताऊंगा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है या गोश्त में होता है या हड्डी में होता है, कहां होता है, मैं दुनिया वालों को बताऊंगा। चूंकि हम लोग तो खाएं
पिए मर जाए, लेकिन जो इल्म दोस्त हैं वो सब पॉइंट पे गौर करते रहते हैं कि जमीन कैसे है, आसमान कैसे